दूसरा मेवा 80 रुपया केजी है और तीसरा मेवा 60 रुपए केजी है, राइट। इनका वेट क्या है, वजन, क्या एक ठो 12 केजी है, एक ठो 15 केजी है और तीसरा का मेवा 20 केजी है ना। बहुत ध्यान से बताइए, जब ये खरीदा होगा इसका टोटल जो व्यय होगा, एक्सपेंडिचर जो होगा, खर्चा जो होगा, क्या वो 1200 रुपया इसमें लग गया होगा? 1 किलो 100 रुपया का, अब 12 किलो खरीदना है, 1200 लगा होगा ना। इसको खरीदने में क्या इसमें भी 1200 रुपया खर्चा हुआ? इसको खरीदने में, यानी सर तीनों वेराइटी खरीदा है 1200 में। तो बताओ ये क्या इसका सीपी का रेशियो बोला जाएगा? खरीदा है ना। तो क्या तुम्हें सीपी का रेशियो 1:1:1 दिख रहा है भाई? रेशियो में देखें तो अब अगर सीपी का रेशियो 1:1:1 है, अब परसेंट प्रॉफिट या लॉस तो बताया गया है कि इन दोनों को बेचकर कितना लाभ हुआ, 20%। आप करें इन दोनों को बेचकर सर 20% का फायदा हुआ है। बहुत ध्यान से देखना, दो बेस पर 20% फायदा, तो एक बेस पर कितना नुकसान होना चाहिए ताकि जीरो हो जाए बैलेंस, नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए? नहीं, 40% ना। ऐसे देखो, ये भी 20% लाभ दिया होगा, ये भी 20% लाभ दिया होगा, तब ना टोटल मिला के 20% लाभ है दोनों पे। तो 20 से कम 20, 20 से कम 20, 40% लाभ है। तो क्या यहां अकेले 40% घाटा होगा, तब ना 40 से कम 40% का लॉस हो जाएगा। तो तीसरा आइटम कितना लॉस पे बिकना चाहिए, 40%। ये आपको मैं वेटेड एवरेज सिखाया हूं, वो देख लो क्या सिखाया कि अगर सीपी का रेशियो कभी भी दिया जाए, हाँ, तो क्या टोटल सीपी 3 हो जाएगा। अब परसेंट प्रॉफिट या लॉस का रेशियो दिया जाए या परसेंटेज दिया जाए, इन दोनों को बेच के 20% लाभ हुआ, ऐसा क्वेश्चन बोला है। दोनों को बेच के 20% लाभ हुआ, इसका मतलब क्या है कि सर इस पर भी 20% लाभ है, इस पर भी 20% लाभ है ना। इस पर मुझे नहीं पता x% घाटा है, कुल मिला के क्या 0% घाटा और फायदा होना चाहिए? बोला है क्वेश्चन में नो प्रॉफिट नो लॉस। इसको अगर सॉल्व करोगे वेटेड एवरेज से, तो 20 से कम 20 प्लस 20 से कम 20 प्लस x गुणे 1 x बराबर 0, 0 गुणे 3 0। क्या x का मान ये 20 20 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा? तो जब x का मान उधर जाके माइनस होगा, क्या माइनस लॉस को बताता है, इसलिए आप बोलोगे तीसरे को कैसे बेचना चाहिए, 40% लॉस। ये तुम्हारा आंसर। संख्या ऑरेंज से ज्यादा है। पहले लाइन का क्या मतलब है, एक भी लाइन आप इग्नोर नहीं कर सकते, सवाल नहीं लगेगा आपसे। पहला लाइन लिखा है कि रानी ने संतरे से ज्यादा सेब खरीदा, इसका मतलब क्या है, उसने सेब भी खरीदा है, संतरा भी खरीदा है, लेकिन सेब ज्यादा है संतरा से। तो सेब ज्यादा है का तात्पर्य क्या है कि सर मान लो 10 गो संतरा खरीदी होगी, तो अवश्य ही 10 से ज्यादा सेब खरीदी, 11 गो 12 गो 13 गो खरीदी। यही ना मतलब हुआ। अगर x एप्पल खरीदा और y ऑरेंज खरीदा, तो क्या अवश्य x y से बड़ा है? x क्या है कि उसने कितना एप्पल खरीदा, y क्या है कितना उसने ऑरेंज खरीदा, यही है। अब देखो क्या कह रहा है कि वह 23 रुपया प्रत्येक की दर से सेब बेचती है, यानी एक सेब क रुपया में बेच रही है, 23 रुपया में एक सेब, और बेच करके क्या कमाई, 15% लाभ। तो आप कहोगे ठीक है, और 10 रुपया में एक संतरा बेचती है, 25% लाभ कमाती है। यदि सभी सेब संतरों को बेचने के बाद 653 रुपया प्राप्त करती है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो उसको टोटल मिला के लाभ परसेंट कितना हो, ये
सर आपको संख्या नहीं पता है कितना कितना खरीदा, अन्ना आपको कॉस्ट प्राइस पता है और आपको परसेंट प्रॉफिट बताना है। बहुत ध्यान से बताइए, ये एक्स क्या माने हैं हम लोग कि क गो सेब खरीदा, और वाई क्या माने हैं क गो संतरा खरीदा। ये संख्या है ना, ये आपका नंबर है, संख्या एक्स। ये बताइए कि अगर वो 23 संतरा बेचने गई, हाँ 23 रुपये पर पीस संतरा सेब बेच रही है, कब उसके पास सेब है, एक सेब है, और एक सेब कितने में बेच रही है 23 में, तो 23 एक्स में बेच देगी क्या सेब को, एक सेब 23 रुपए में बेच रही है और एक्स सेब है उसके पास, क्या वो 23 एक्स में बेच देगी? ओके, एक संतरा कितने में बेच रही है 10, और कौ वो संतरा है, क्या वो 10 वाई में बेच देगी? क्या यही टोटल बेच के उसको मिलेगा? और कितना मिला है उसको बेच करके? सर 653 मिला है। एक इक्वेशन दो वेरिएबल, इक्वेशन तो एक ही बना लेकिन वेरिएबल कितने हैं? दो। अब तुम्हें निकालना है कि एक्स वाई का मान क्या होगा। तुमको एक कंडीशन पता है कि एक्स मोर देन वाई होना चाहिए, कैलकुलेशन सीखना यहां पे। सर इसमें एक्स वाई का ऐसा मान होना चाहिए ताकि इसको जोड़ करके 653 आ जाए। तो क्या तुम 653 का इकाई अंक 3 देख रहे हो, और 23 का भी इकाई अंक 3 है। तो सर इसका मतलब x की वैल्यू जो होगी ना वो 1 होगा या 11 होगा या 21 होगा या 31 होगा, इसी टाइप का कुछ होगा। हम चाह रहे हैं कि ये यूनिट डिजिट 3 ना बदले, नहीं तो 3 आएगा कैसे? क्यों? क्योंकि y हम कुछ भी रखेंगे इकाई अंक 0 है। क्या y में 10 का गुणा हो गया तो y का मान कुछ भी रख लो, इंटीजर ही रख सकते हो, क्योंकि संख्याएं इंटीजर में रहेंगी ना। 3.5 गो संतरा तो नहीं ना रहेगा, या तो 3 गो संतरा होगा या 4 गो, डेसिमल में नहीं होगा संतरा। तो यहां पे इकाई अंक 0 आएगा, y का मान कोई भी इंटीजर रखेंगे, और मुझे इकाई अंक क्या चाहिए 3, तो क्या इसी 3 की वजह से आएगा 3। अब इस 3 के साथ 1 का गुणा होगा तब 3 बनेगा, या 11 का गुणा होगा तब इकाई अंक 3 बनेगा। अब बहुत ध्यान से बताओ, अगर x को तुम बोलोगे कि एक गो एप्पल खरीदा, तो आप बताओ एक मतलब ये 23 एकम 23 होगा खाली, और जब इसमें से 23 घटेगा तो ये बचेगा 630, और 10 से डिवाइड होगा तो 63 आ जाएगा y का मान। y कितना आ गया 63, लेकिन y x से छोटा होना चाहिए, तो ये एक नहीं चलेगा ना। 11 रख के देखना जरा, 23 गुणे 11, यहां मैं कर भी रहा हूं कि 23 गुणे 11 कितना बनेगा भाई 230, और 23 253, ये गुणा होगा तो ये वैल्यू उसमें जाके घटेगा, तो आप कहोगे 10y का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, ऐसे है ना तुम्हारा 653। तो अगर ये वैल्यू कितना है 253 प्लस 10y बराबर 653, तो क्या 10y का मान जो होगा वो 400, y बराबर कितना आया 40। आपको x कितना लिए थे y कितना आ गया 40। क्या y छोटा रहा x से? नहीं सर, 11 से तो बड़ा हो गया 40, यानी ये भी नहीं चलेगा, मतलब इतना भी नहीं खरीदी होगी। अब 21 की बारी है, आपको 21 रखता हूं x का वैल्यू, तो क्या 23 गुणे 21 प्लस 10y बराबर 653 होना चाहिए। चलो 21 गुणे 23, बहुत ध्यान से देखो, क्या ये 22 माइनस 1 है, क्या ये 22 प्लस 1 है? 22 माइनस 1 में 22 प्लस 1 का गुणा किया जाए, 22 स्क्वायर माइनस 1, 22 स्क्वायर माइनस 1 483। क्या इसका प्रोडक्ट 483 होगा?
प्लस 10y इज इक्वल टू 653। तो 10y इज इक्वल टू, ये जाके घट जाएगा इसमें, तो 653 में से 483 घटाइए, आपको ये 200 में 30 घट के 170, तो क्या y का मान कितना आया? 17। अब बताओ x क्या रखे थे? 21, y कितना आया? 17। x 21, y 17, क्या ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड हो गया? सर x बड़ा हो गया ना y से, यानी तुम्हें क्या पता चल गया कि सर 21 को अगर सेब खरीदे तो उसको कब वो खरीदना पड़ेगा? 17। तो यहां से क्या पता चला? x बराबर 21 और y बराबर 17। यही डेटा लेके तुमको सॉल्व करना है। अब 31 नहीं रखना, 31 रखोगे तो ज्यादा हो जाएगा 653 से, तो आगे जा ही नहीं सकते तुम। समझ रहे बात? अब बताओ आप, एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस, एक एप्पल का सीपी बताना आप मुझे, क्योंकि प्रॉफिट निकालने के लिए सीपी और एसपी दोनों चाहिए। आप कहोगे सर एसपी कितना दिया था? 23, और 23 में बेचकर कितना लाभ हुआ है? 15%। तो सर अगर 23 में उल्टा गुणा किया जाए 100/115, तो क्या सीपी निकल जाएगा? 20 निकल जाएगा। अच्छा, एक ऑरेंज का सीपी बताओ। आपको एक ऑरेंज का सीपी, एक ऑरेंज कितने में बेच रहा था? 10 में, और कितना फायदा हुआ है? 25%। क्या उल्टा गुणा करे 100/125 तो एक सीपी निकल जाएगा? बहुत ध्यान से देख लो, क्या ये 4/5 है तो क्या ये 8 आएगा? एक एप्पल का सीपी 20। कब वो एप्पल था? कितना सीपी हुआ टोटल? आप कहोगे 20 गुणे 21, क्या 420 टोटल एप्पल का सीपी? एक ऑरेंज का सीपी 8। कितने ऑरेंज खरीदा था? 17। 17 गुणे 8 136। तो बताओ एप्पल ऑरेंज मिला के टोटल सीपी 556। हाँ, क्या ये टोटल सीपी है? और टोटल एसपी कितना था? कितने में बेची थी? खरीदने में कितना फायदा है कि घाटा? फायदा कितने का? एसपी में से सीपी घटाओगे तभी प्रॉफिट निकलेगा। कितने का फायदा है? सर 97 का प्रॉफिट है। किस बेस पर? सीपी बेस पर 556 पे। सर परसेंटेज में निकालना है, गुणे 100 करना पड़ेगा। बता दो, 55 है ना 10%, और 20% लूंगा तो 110 111 चला जाऊंगा। 4 कम करना पड़ेगा, 14 15 कम करना पड़ेगा, लगभग 3% के आसपास कम करना पड़ेगा। तो 17% के आसपास है कोई ऑप्शन? नहीं नहीं, 2 तो है, परंतु ये ध्यान से देखो कि आपने कहा सर इसका 20% 111 है, लगभग 111 और 111 नहीं जाना है मुझे केवल 97 या 1402 घटना है। आपको इसका 2% से थोड़ा ज्यादा घटना है। तो अगर मैं 20% में 2% से थोड़ा ज्यादा घटूंगा, और 2% का मतलब कितना होगा? 11 ना, और आधा % का कितना वैल्यू होगा? 2 के आसपास। तो 2.5% देखा जाए ना तो 13-14 के आसपास जा रहा है। तो क्या मैं 20 में 2.5 घटने वाला हूं? तो अगर मैं 20 में 2.5 घटूंगा तो अब कहां जाऊंगा? 17.5। अब बताओ 17.5 के नजदीक कौन है? एक ही है ना, लगाओ बी ऑप्शन 17.4। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर उस वस्तु का सीपी 100 है तो क्या एमपी 155? क्यों? क्योंकि सर 55% बढ़ा के लिखा गया। ये लाइन समझ में आ रहा है इतना? अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है और हम उसका 55% दाम बढ़ा दें, क्या 155 हो जाए? ओके, अब क्या कर रहा है? कह रहा है कि उत्पाद एक खुदरा विक्रेता के माध्यम से बेचा जाता है जो इसकी खरीद मूल्य पर 23% लाभ कमाता है। भाई ये तो निर्माण करने वाला ने डिसाइड किया है
कि निर्माण करने वाले को 100 रुपया लगा था अगर बनाने में, तो उसका दाम कितना लिखा था? 155। अब ये निर्माता जो है वो एक रिटेलर को दे रहा है, जो रिटेलर होते हैं खुदरा विक्रेता, वो रिटेलर कितना में खरीदा ये बात छिपा हुआ है, 100 में थोड़े खरीदा होगा, इसको क्या लाभ होगा? तब 155 में भी नहीं खरीदा होगा। क्यों? क्योंकि अगर 155 में खरीदे और फिर 23% लाभ पर बेच देगा, तो आगे बोल रहा है ना कि अंकित मूल्य पर 10% छूट दिया, वो कहां जाएगा फिर? समझ में आ रहा है बात? तो कहानी ये है कि निर्माण करने वाले ने 100 में निर्माण किया और उसका दाम कितना तय किया? 155। अब गया रिटेलर इसके पास, वो क्या किया कि खरीद मूल्य पर, जो खरीद मूल्य होता वो छिपा हुआ नहीं पता रिटेलर कितना में खरीदा है, वो 23% लाभ कमाता है और खुदरा विक्रेता को उत्पाद बेचने वाले निर्माता का लाभ प्रतिशत कितना है, यानी ये जो निर्माता है इसका लाभ प्रतिशत कितना है, यदि खुदरा विक्रेता 10% डिस्काउंट पर बेचे। भाई देखो, मार्केट में जब ये वस्तु आएगा तो क्या कस्टमर को यही प्राइस दिखाई देगा? अगर ये प्राइस दिखाई देगा, इसका 10% छूट पर अगर बिके सामान, तो ये 90% में बिकेगा। इसका 10% पहले बताओ कितना होगा? 15.5 कम करके बेचेगा। 155 में 15.5 घटाओ, 139.5, यानी ये वस्तु कितने में बिकेगा? 139.5 में। ये बताओ, ये जो बिका है क्या इसमें 23% लाभ कमाया है रिटेलर? कमाया है ना? तो रिटेलर का सीपी निकालने के लिए क्या 100/123 कर दे? क्या ये सीपी निकल जाएगा रिटेलर का? चलो 123 से काटो इसको, हाँ काटो, लगभग में काटना है आपको। एक बार में जाएगा सर, कितना रिमाइंडर बचेगा? 16 पे 5 आके 165। क्या 165 अभी भी एक बार में जाएगा? ओके, 165 में 123 घटा दो, 165 में 123 घटा दो, 42। सर 42 पे एक जीरो आएगा, 100 का गुणा है 420। 420 123 से कितनी बार में जाएगा? 420 123 से 3 बार में जाएगा। 3 बार में कितना चला गया? 369। और 420 था, 420 में 369 घटाओ 51। 51 पे जीरो 510। 510 इससे कितनी बार में जाएगा? 4 बार। 4 बार में जाएगा। तुमको अगर समझदार होगे तो उत्तर दिख गया होगा यहां से। क्या कि सर कितना में बेचाया? 113.4 में बेचा गया। ये बताओ कि अगर रिटेलर इतना में खरीदा है तो क्या निर्माता इतने में बेचा होगा? आप रिटेलर हैं, हमसे आ रहे हैं खरीदने, तो आप जितना में खरीदे होंगे हम उतने में ना आपको बेचे होंगे। तो क्या निर्माता ने 100 वाला सामान 113.4 में बेच दिया? कितने का फायदा दिख रहा है? सर प्रॉफिट दिख रहा है मुझे मैन्युफैक्चरर का 13.4% 100 पर। तो यही आंसर है आपका 13.4%। बोला लगभग में बताइए, पूर्णांक में बताइए, तो क्या मुझे 13 वाला आंसर करना पड़ेगा? डी ऑप्शन। हम लोग तो एग्जैक्ट निकाल दिए, परंतु स्मार्ट वे में करेंगे। क्या पहले साबुन का एसपी 100 अगर मान लिया, क्या दूसरा भी 100, तीसरा का भी 100 लेना पड़ेगा? तभी ना एसपी सेम होगा। ये बताओ पहला साबुन का सीपी क्या होगा? आपको कि सर पहला साबुन कैसे बेचा था? 13% लॉस पर। तो बताओ 13% लॉस पर कोई वस्तु बेचना है और 100 में बेचना है, उसका सीपी क्या रहा होगा? 87, 113। तो 113 का 13% घटाइए तो आएगा 100। फिर से सुनिए, कोई सामान है, कोई वस्तु है, ये 13% लॉस पे आप बेचना चाहते हैं, लेकिन 100 में बेचना चाहते हैं, 100 में बेच रहे अगर, तो इसका मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? आप 113 नहीं बोल सकते। क्यों?
क्योंकि सर अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 113 रहेगा तो उसका 13% लॉस निकालेंगे तो 13 रुपया थोड़े आएगा। 113 का 13% 13 होता है क्या? नहीं सर, ज्यादा होता है। और जब 113 में 13 से ज्यादा घटेगा, क्या कभी 100 बचेगा क्या? नहीं, 113 नहीं होगा। बताइए क्या होगा, कितना? लगभग लगभग बताइए। फलाने 87 कह रहे हैं, तो 87 के 13% घटा देगा तो 100 में बेच लेगा क्या? 115। देखिए लगभग की बात हुई है, सवाल में अप्रोक्सीमेट ही करना है मुझे। क्या इनका बात सही है कि अगर 115 का सामान हो और 13% कम करके बेचा जाए तो लगभग 100 में बिक जाएगा? 115 का 13% बताइए, 14.95। क्या लगभग 15 घट जाएगा तो क्या 100 में बिक जाएगा? तो सर इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? लगभग 115। आपको सर ये जल्दी कैसे निकाला है, ये भी एक प्रश्न है आपके सामने। बहुत ध्यान से देखिए, आपको सिखाया गया है कि मान लो एक सवाल दे रहे हैं हम आपको कि एसपी 100 है, कितना? 100। लॉस परसेंट 13% है और आपसे पूछे सीपी कितना होगा, क्या आप निकाल सकते हैं? तरीका सीखे हो ना आप? कैसे कि सर सीपी निकालने के लिए एसपी में ये जो 13% लॉस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 87% लॉस है ना। अगर आप कोई सामान 13% लॉस पर बेचते हो तो कब परसेंट में बेचते हो? 87%। क्या उसको उल्टा गुणा कर दें तो निकल जाएगा सीपी? बोलिए, ये बताइए कि 87 को 90 समझे तनी देर खाते तो क्या है? 10/9 है, थोड़ा देर के लिए। तो क्या 1000/9 है? 1000 में 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? या छोड़ो, तुम कर, अभी तुम सवाल सीख रहे हैं कि पूरा निकालना क्या है। क्या ये डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा? ये तो समझ में आ रहा है। चलो डिवाइड कर ही लेते हैं, कौन सा बड़ा बात है। 87 से 100 में डिवाइड करेंगे, एक बार में जाएगा, कितना बचेगा? 130। 130 फिर एक बार में जाएगा। चलो 130 और 17 47 बचा, 470। अब 470 देखना है लगभग क बार में जाएगा। तो 87 का क गुना 470, 5 गुना, 6 गुना आगे निकल जाएगा। तो क्या लगभग 115? बोलो। अब चलो दूसरा बताना तुम। पहला में हो गया, दूसरा कैसे बेचा था? सर दूसरे साबुन को 23% लाभ पर बेचा है। तो बताओ अगर कोई सामान 23% लाभ पर बिकेगा और 100 में बिकेगा तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? अब फट से करो। आपको वे सीपी निकालना है सर, ऐसे निकाल लेंगे, यहां पे निकालता हूं। आपको वे सीपी निकालने के लिए एसपी 100 में क्या मुझे 123% को उल्टा गुणा करना पड़ेगा? 100/123, तभी ना सीपी निकलेगा। ये लाभ है तो 123% में बेचा होगा, ये हानि था तो 87% में बेचा होगा, इसलिए 87 से डिवाइड। बताओ कितना लगभग? आपको सर जी बड़ा तकलीफ दे रहा है, 3 को आप 5 ले लीजिए तो आपको थोड़ा आराम हो जाएगा। 123 को 125 समझ ले तो थोड़ा आराम है। ये 4 और ये 5 करेगा ना 5 बार, तो क्या 80 आएगा सीपी? अब कहोगे कि सर अगर आपने 125 लिया तो 80 आया, 123 लोगे तो थोड़ा ज्यादा आएगा, 80 से थोड़ा ज्यादा आएगा। आपका मन है 80 मानो, 81 मानो, कुछ भी मानो, क्या ही फर्क पड़ता है। समझ रहे बात को? चलो तीसरा साबुन कैसे बेचा था? 26% क्या हानि? अगर 26% हानि पे बिका भाई तो इसका सीपी क्या रहा होगा? आपको इसका सीपी रहा होगा 100 इंटू 100/74। 74 को 75 समझ लें, आसान है ना थोड़ा सा। क्या ये 4/3 है?
और 400/3 क्या हो जाएगा? 133 के आसपास। 4/3, अरे ये होता है ना 1.33, तो 100 का गुणा होगा तो 133 चलो 3 ऐसे ना होगा। तुम कहोगे सर जी आप 75 बढ़ाए हो तो वैल्यू छोटी आ रही है, यानी कि इससे बड़ा होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो आप 134-35 आसपास एज्यूम कर लो, चलेगा? फिर से सुनो, 74 पे निकालना था, 75 पे निकाले हैं, कम न कर दिए हैं, तनी बढ़ाना पड़े। चलो एवरेज सेलिंग प्राइस, इसका औसत क्या होगा? कहोगे 100 का औसत 100। चलो एवरेज कॉस्ट प्राइस, आपको इन तीनों का एवरेज बहुत ध्यान से देखा जाए, 115 और 135 मिलके 250, और 250 और ये 80-81 है, तो कितना हो जाएगा? 330। क्या 110 एवरेज होगा? लगभग। एवरेज कैसे निकालते हैं? 3 संख्या का एवरेज, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करते हैं, तो अगर तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करें तो लगभग 110 के आसपास। अब तुमको यही पता करना था कि औसत लागत मूल्य कितना % अधिक या कम है। क्या औसत लागत मूल्य क्या 10% लगभग अधिक है एसपी से? कौन सा ऑप्शन लगाओगे भाई? आप कहोगे 10% अधिक वाला क्या ए ऑप्शन है? ये गड़बड़ क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग अप्रोक्सीमेट किए हुए हैं, एग्जैक्ट नहीं किए हैं। क्या हमारा पर्याप्त है ए लगाने के लिए? इतना लगा लेंगे। बहुत मजेदार सवाल है। और मंजन को वो खरीद रहा है सर, 20 ठो साबुन खरीदा है या 12 ठो टूथपेस्ट खरीदा है ना? ये संख्या है ना भाई, ये संख्या है। खरीद के जब लाया तो किया क्या कि साबुन का दाम 15% बढ़ा दिया। अब कितना में खरीदा नहीं बताया, लेकिन हर एक साबुन का दाम क्या किया? वो 15% बढ़ा दिया। और टूथपेस्ट का दाम कितना बढ़ा दिया सर? 20 रुपया बढ़ा दिया। देखो दोनों में अलग अलग हिसाब बैठाया है। इसका उसको परसेंटेज समझ में आ रहा था तो परसेंटेज में दाम बढ़ाया, यहाँ उसको नहीं बुझा रहा होगा कितना % बढ़ाई, तो सीधे बोला छोड़ा ना 20 रुपया बढ़ा दे। वो का एक का दाम कितना बढ़ा दिया? 20 रुपया। अब क्या किया कि 75% साबुन और 8 वो टूथपेस्ट बेच दिया। बहुत ध्यान से देखिए, ये खरीदते समय इतना खरीद के लाया है और बेचते समय जो संख्या है वो पूरा नहीं बेच रहा है। इन्हें कि 20 वो साबुन खरीद के लाया और 20 बेच दिया, नहीं, 75% साबुन बेचा। तो बताओ 20 का 75% यानी 15 वो साबुन बेचा और खाली 8 वो टूथपेस्ट बेचा है। ठीक, ये बेचने के बाद 385 रुपया का लाभ कमाता है। बहुत ध्यान से देखिए, आपको सर जी इनका लाभ तो समझ में आ रहा है 160 रुपया है। एक वो टूथपेस्ट का दाम कितना बढ़ाया है? 20 रुपया, और 8 वो बेचा है। राइट, आगे की जानकारी देखना। यदि टूथपेस्ट की लागत साबुन की लागत का 60% है, देखो कॉस्ट प्राइस रेशियो दिया हुआ है, टूथपेस्ट का लागत साबुन का 60% है। अगर मान लो साबुन 100x का है, क्या टूथपेस्ट 60x का है? रुपया नहीं मान सकते, क्योंकि रुपया हमें कैसे पता कि 100 रुपया का है। मान लिया कि एक साबुन का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस अगर 100x है, तो क्या एक टूथपेस्ट का कॉस्ट प्राइस 60x होगा? तभी ना 100 का 60% 60 होगा। या आप चाहते हैं तो 5:3 में भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो क्या 5:3 को भी बोलते हैं 60%? अच्छा, कह रहे उसे न बिके मदों पर कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, मतलब जो आइटम नहीं बिकेगा उस पर कोई रिटर्न नहीं है। ये नहीं कि जाके बोलेगा अल्लाह 5 गो तार साबुन ने के बेचा एक पैसा वापस करा, ऐसी सुविधा नहीं है। तो क्या उसका टोटल हानि हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का? चलो
अब कह रहा है कि बताओ उसका कुल लाभ या हानि क रुपया है। बहुत ध्यान से देखो तो, एक साबुन का क्रय मूल्य कितना है और इसका दाम कितना बढ़ाया था 15%, तो 100x का 15%, नहीं 100x का 15%, 15x, क्या उसको एक साबुन पे 15x का फायदा होगा? और कौन वो साबुन बेचा है? एक साबुन पे 15x, तो 15 साबुन पे गुणे 15, ये साबुन का फायदा। एक टूथपेस्ट पे 20 रुपया फायदा, और उसका मूल्य कितना है साहब? 60x। आप कहोगे कि अगर 20 और 8, क्या 160 का फायदा होगा वहां? 160। कुल मिला के फायदा कितना था? 350। एक्स निकलेगा क्या? निकालो। 160 घटेगा तो 225, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1 रुपया आ गया सर। देख रहे हो, 1 रुपया आने का मतलब समझे? इस साबुन 100 गुणे एक्स मतलब 100 गुणे 100 रुपया का एक साबुन था। क्या ये 100x का मान 100 रुपया हो गया? 60x का मान 60 रुपया हो गया ना? क्या जानकारी मिला कि रोहित एक साबुन क रुपया में खरीदा था? 100 रुपया में। और एक टूथपेस्ट कितने में खरीदा था? 60 रुपया में। ठीक। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आइटम नहीं बिका है ना, उस पर कोई रिटर्न नहीं है, कुल मिला के रोहित को कितना लाभ हुआ? बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या ये जो आइटम नहीं बिका है उतना का घाटा हो जाएगा उसको? कौ गो साबुन नहीं बिका था? 5 गो, तो क 100 का हानि हो गया? 500 का। कै गो टूथपेस्ट नहीं बिका है? 4 गो, कितना का हानि हो गया? आप कहोगे साबुन पर 500 हानि और टूथपेस्ट पर 4 छके 24, 240 हानि हुआ ना? अब बाकी आइटम बेच के कितना लाभ हुआ था? आप कहोगे हुआ है 385 का लाभ। तो क्या मैं 385 में से ये हानि घटा दूं तो कुल ओवरऑल लाभ हानि निकल जाए? चलिए बताइएगा। 385 माइनस 740 कितना आएगा? 10 में से 5 गया 5, 13 में से 8 गया 5, और 6 में से 3 गया 3। क्या ये माइनस में आएगा? माइनस किसको बताता है? लॉस को। क्या रोहित को कुल मिला के 355 रुपया का लॉस हो गया? बोलिए, सही है ये ऑप्शन? 355 रुपया घाटा हो गया। ये नया वाला लाभ है, ये दुगना हो गया। कौन लाभ से? पुराना वाला लाभ से। तो आपको सर इसमें अगर 2 का गुणा कर दिया जाए, क्या ये नया लाभ के बराबर हो जाए? अब बताइए, ये 2 का गुणा होगा तो क्या बनेगा सर? 12x माइनस 600 रुपया, और इधर क्या है? 7x माइनस 300 रुपया। ये 600 जाएगा, ये इधर आएगा, तो 5x बराबर 300 रुपया। तो x बराबर 60 रुपया। x का मान आ गया। क्या पूछा है? बढ़ा हुआ विक्रय मूल्य। बताओ विक्रय मूल्य 6x बढ़ा हुआ बोलोगे कि 7x को? नया विक्रय मूल्य है ना बढ़ा हुआ विक्रय मूल्य। तो 7x का वैल्यू 6 7 42 420 रुपया। ये तुम्हारा आंसर है 420। मतलब क्या हुआ? B की मात्रा A से अधिक नहीं है, मतलब या तो कम हो सकता है या बराबर। हम तुमसे बड़े नहीं हैं, इसका तात्पर्य क्या हुआ? या तो हम तुम्हारे बराबर होंगे या तुमसे छोटे होंगे। 3 चीजें होती है ना, बड़ा, छोटा, बराबर। अगर बड़ा मना कर दिया जाए
तो क्या दोनों संभावनाएं संभव है, या तो छोटा होने का या तो बराबर। तो तुमको ये पता चल गया कि पेंट बी की जो मात्रा होगी या तो वो ए के बराबर होना चाहिए या ए से कम होना चाहिए। यानी या तो दोनों 5 लीटर होना चाहिए, या तो ई 4 लीटर तो ई 6 लीटर, ई 3 लीटर तो ई 7 लीटर, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। परंतु क्या ये कभी 6 लीटर हो सकता है? नहीं, क्योंकि दोनों मिला के कितना था? 10 लीटर। ये दिया हुआ है ना, दोनों मिला के क लीटर है? 10 लीटर। आइडिया लगा ना कितना कितना लीटर लगभग होना चाहिए। अब कह रहा है कि सर पेंट ए की जो लागत है वो बी से 8 रुपया प्रति लीटर अधिक है। अब बहुत ध्यान से देखना, अगर बी का लागत x रुपया सोचोगे तो क्या ए का लागत x प्लस 8 रुपया सोचना पड़ेगा? अगर बी का कॉस्ट प्राइस x रुपया है तो क्या ए का कॉस्ट प्राइस x प्लस 8 रुपया होगा 1 लीटर का? एंड क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यापारी पूरे मिश्रण को 264 रुपया में बेचा और 10% लाभ कमा लिया। क्या सेलिंग प्राइस 264 रुपया है और लाभ कितना है? 10%। तो हम आपसे पूछेंगे सीपी कितना होगा, क्योंकि ये सीपी लिखा हुआ है। 264 रुपया विक्रय मूल्य, 10% लाभ। तो आप कहते हो ना कि सर अगर हमको ये सीपी निकालना होता है तो 10% का मतलब 1/10 होता है। कई तरीका हम लोगों के पास है निकालने। इसे यानी सीपी अगर 10 है तो क्या एसपी 11, 10 1 11 यूनिट में है। क्या एसपी का मान 11 का मान 264 दिया हुआ है? 1 का मान 22, 24, आपको 4 बार मिल जाएगा। 1 का मान 24 तो 10 का मान 240। तो क्या सीपी 240 रुपया था? क केजी का, सॉरी क लीटर का। अगर 10 लीटर का सीपी 240 है तो 1 लीटर का, 10 लीटर का 240, 1 लीटर का 24। क्या ये 1 लीटर का प्राइस था? आप कहोगे बी के 1 लीटर का प्राइस x, ए के 1 लीटर का प्राइस x प्लस 1 और ए और बी मिश्रण के 1 लीटर का प्राइस 24। बोलिएगा सर। हमें पता है कि प्राइस को एलिगेट किया जाता है तो वेट का रेशियो आता है। बोलिए साहब, प्राइस को एलिगेट किया जाए तो वेट का रेशियो आता है। अब बताइए जरा ध्यान से, किसका दाम निकालना था? बी का। क्वेश्चन पूछा है पेंट बी का अधिकतम संभावित लागत कितना है। आप कहोगे बस करो, अब हम इक्वेशन नहीं बनाएंगे, ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन कितना दे रहा है? 26। बहुत ध्यान से देखना, x का मान 26 दे रहा है। अगर ये 26 होगा तो ये कितना? 26 प्लस 8 34। यानी एक ठो पेंट है 26 रुपया लीटर और दूसरा पेंट है 34 रुपया। जब दोनों मिलाएंगे तो उसका मिश्रण का 1 लीटर 26 34 के बीच में होना चाहिए। क्या ये 26 34 के बीच में आएगा? यानी कि ऑप्शन ए 26 रुपया x का मान कभी नहीं हो सकता। देखो बहुत ध्यान सुनो, मान लो तुम्हारे घर में एगो 40 रुपया किलो वाला चावल है, एगो 50 रुपया किलो वाला चावल है। तुमने दोनों को मिला दिया तो जो चावल का 1 केजी बेचोगे तुम या दाम रखोगे, कभी 40 नहीं रखोगे तुम, क्योंकि जान रहे हो कि इसमें 50 वाला मिक्स है। कभी तुम 50 नहीं रख सकते क्योंकि जान रहे हो इसमें 40 वाला मिक्स है। तो क्या तुम 40-50 के बीच में ही दाम रखोगे उसका? तो अगर एक पेंट का दाम 26 है और एक पेंट का दाम 34 है तो 26-34 वाला मिलेगा तो दाम 26-34 के बीच में ना होना चाहिए। ये 24 बोल रहा था, यानी 26 नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखना, 22 बोल रहा है। चलो जरा 22 पे चेक करो कि ये 22 तो ये कितना? 30। क्या 22-30 के बीच में आएगा? हाँ सर आ जाएगा। अब देखना जरा, अगर तुमने यहां 22 रखा तो क्या ये ऑटोमेटिक 30 हो जाएगा? 22 और 24 का अंतर, अंतर लिखना है। देखो दोनों का अंतर यहां, और 30 और 24 का अंतर। सर इनका रेशियो जरा ध्यान से देखिए, क्या 3:1 है?
या नहीं भी देखना है, ऐसे बस ध्यान से देखिए, क्या ये 6 kg तो ये 2 kg है। अब बताओ 6 kg और 2 kg मतलब पेंट बी को कह रहा है 6 kg है और पेंट ए को 2 kg कह रहा है, क्या पेंट बी ए से ज्यादा दिख रहा है? जबकि क्वेश्चन में क्या बोला था सर, बी ए के या तो बराबर होना चाहिए या, क्या ये भी ऑप्शन रिजेक्ट है? बोलो। तीसरा ऑप्शन 20। अब कहोगे चलो 20 रख लेते हैं। अगर यहां 20 रखेंगे x का मान, तो ये क्या बनेगा भाई? 28 बनेगा। अब बताना 28-24 का अंतर 4, 20-24 का अंतर 4। क्या ये दोनों बराबर बराबर है? क्या दोनों बराबर हो सकता है? हो गया, लगा लो। समझ में आया? 5-5 लीटर खरीदने पर एक मुफ्त, क्या 1/10 का डिस्काउंट है? और क्या 1/10 को 10% बोलते हो? अब मैं पूछूंगा नेट डिस्काउंट कितना परसेंट मिला इस सवाल में? तो आप कहोगे सर 20 + 10 - 20 गुणे 10 बटा में 100, वही ना होता है नेट डिस्काउंट। तो क्या 28% आ गया? अब और क्या दिया है सवाल में? सर सवाल में दिया है प्रॉफिट है 26%, दिया है कि नहीं? अब बहुत ध्यान से आप मुझे बताओ कि डिस्काउंट और प्रॉफिट से रिलेटेड सीपी एमपी का रेशियो निकालने जानते हो आप? क्या होता था सर? सीपी बाई एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट बटे में 100 प्लस प्रॉफिट। चलो सीपी बाई एमपी, डिस्काउंट कितना है तुम्हारा 28, तो 100 में से 28 घटेगा और प्रॉफिट कितना है 26, 100 में प्रॉफिट जुटेगा तो कितना बनेगा 72 बटा में 126। बोलिएगा सीपी कितना यूनिट 72 और एमपी कितना यूनिट 126। क्वेश्चन पूछा है लागत मूल्य से एमपी कितना प्रतिशत अधिक है, यही ना पूछा है। ये आपको सीपी से एमपी कितना ज्यादा दिख रहा है? 54। सर 54 ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज में बताना है आपको कि 54 का वृद्धि कितने पे कहां से बढ़ा था 72 से, यानी कि 77 दिखाई दे रहा है। 72 ना, आपसे पूछेंगे कितना फ्रैक्शन है, 18 × 3 = 54, 18 × 4 = 72। क्या ये 3/4 है? 3/4 को क परसेंट कहते हैं? गुणे 100 करके बना लेते हो। क्या ये 75% है? तो तुम्हारा इस क्वेश्चन में एमपी कितना ज्यादा था 75। हाँ, सी ऑप्शन। 2000 पीस तैयार किया। ये 2000 वस्तु बनाने में इसका पैसा लगा ना टोटल, लेकिन इसमें से कितना रिजेक्ट हो गया? अनुमान लगाया 5%। 2000 का 5% 100। अगर 2000 का 5% 100, इसमें से 100 रिजेक्ट हो जाएगा, क्या वो 1900 बेचेगा? और कैसे बेच रहा है? एक वस्तु का रुपया में 25 में, तो कहोगे 1900 वस्तुओं को 25 रुपए के हिसाब से बेचा, तो कितना रुपया में बेच दिया? आप कहोगे सर इतना गुणे इतना में बेच दिया। अच्छा, बेचने के बाद क्या हुआ? बोला हमको 25% का लाभ हो गया। बहुत ध्यान से देखना, क्या ये वैल्यू 125% का है? 25% लाभ में कोई चीज बिकता है तो कितने परसेंट में बिकता है? 125% में। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालना चाहें तो क्या 100% का मान निकालेंगे कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा? अगर 125% का मान इतना तो 100% का मान कितना? बोलिए साहब। 25 से 5 बार में और ये 5 से 2 बार में 19 दूनी 38, क्या 38,000 होगा 100% का मान? फिर से काट लो, देखो ध्यान से, एगो 0 दे दें तो 250 है और 125 से 250 2 बार में जाएगा, राइट? तो 2 गुणे 190 380 होगा। अगर 1% का मान 380 तो 100% का मान 380 गुणे 100, 38,000 क्रैमुल है उसका। क्या हम जान गए
कि ये वस्तु बनाने वाला कितने में वस्तु बनाया था? 38,000 में बनाया था। ठीक, ये इसका सीपी है ना। 100% क्या होता है? सीपी। तो ये जान गए कि ये जो वस्तु बनाने वाला आदमी था उसका वस्तु बनाने में कितना रुपया लगा था? 38,000। इसकी वस्तुएं कितना बिकी हैं? सर केवल 50% बिका है। ये कितना बनाया था? 2,000। तो अगर इसमें से 50% रिजेक्ट हो गया तो क्या केवल 1,000 ही वस्तु बिका? 1,000 खत्म, 1,000 बिका। और एक वस्तु कितने में बेचता है? 25 रुपए में। तो इसने कितने में बेच पाया? 25,000 में। तुमको घाटा दिख रहा है कि नहीं इसका? सर बनाने में कितना लगा, बेच कितने में पाया? 25,000 में ना। कितना घाटा हुआ? 13,000। हाँ साहब 13,000 लॉस हो गया। लड्डू बनाना छोड़ देगा ये। 13,000 का घाटा हो गया।